देश के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग दिवाली नहीं मना पाते और वजह इसकी थी इन इलाकों में नक्सलियों का आतंक। लेकिन अब माओवादी आतंक का करीब करीब सफाया हो चुका है। पीएम मोदी ने कहा कि 100 से ज्यादा जिले माओवादी आतंक से आजाद होकर पहली बार खुली हवा में सांस ले रहे हैं और शानदार दिवाली इस बार वो मना रहे हैं। और इस बारे में पीएम ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में भी अपनी बात कही थी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस बार माओवादी आतंक से मुक्त क्षेत्रों में दिवाली की रौनक कुछ और होने जा रही है। छत्तीसगढ़ के वो इलाके जो कभी नक्सल प्रभावित होते थे, जहां त्योहार तक नहीं मनाए जाते थे, आज वहां का नजारा कुछ और ही है। यहां दिवाली भी मन रही है, बाजार भी सजे हैं। बस्तर में जहां कभी गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजा करती थी, वहां इस दिवाली पटाखों की गूंज है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में दिल्ली से इस बात का संबोधन किया कि बस्तर इस बार पहली बार शांतिपूर्ण तरीके से, एक अलग तरीके से दिवाली मनाएगा। और इस बात को लेकर हम बस्तर वासियों से ही पूछते हैं कि क्या वाकई में बस्तर इस बार एक नए तरीके से और आज़ादीपूर्ण तरीके से क्या वाकई में दिवाली मना रहा है और किस तरह से तैयारी कर रहा है। हम बस्तर वासी जो है ना, हमने खाली बारूद और बम के गूंज सुने थे। ये पहली बार ऐसा होगा बस्तर में जब यहाँ पे खुशियों की दिवाली मनाई जाएगी, फटाके फूटे जाएंगे। पुरानी जो दिवाली होती थी उसमें भय का माहौल ज़्यादा होता था। पता नहीं कहाँ किस तरफ से कौन आ जाए, कितनी तादाद में आ जाए, पता नहीं होता था। पर अभी की दिवाली जो है एकदम बहुत अलग तरीके से मनाएगा बस्तर। ये तस्वीरें कांकेर की हैं। यहाँ के अंदरूनी इलाकों में आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाने वाले नक्सलियों के मुख्य धारा में लौटने के बाद इस बार गांव में दीपावली मनाई जा रही है। यहाँ के लोगों का कहना है कि नक्सलियों की समस्या खत्म होने से अब इस इलाके में विकास की सड़कें, बिजली और जरूरी मूलभूत सुविधाएं पहुँचेंगी। ये दिवाली इस बार शांति की दिवाली होगी, क्योंकि अंदरूनी इलाकों में देखा जाता है कि अमूमन नक्सली बाधा बनते हैं और दिवाली के मौसम में भी, दिवाली के त्योहार में भी अंदरूनी इलाकों के ग्रामीणों को त्योहार मनाने से रोकते हैं। फटाके नहीं फोड़ सकते, इस तरह के प्रतिबंध है। लेकिन इस वक्त देखिए, हम फटाके की दुकान के आसपास ही हैं और काफी संख्या में यहाँ पर आपको लोग नजर आ रहे होंगे। उत्तर बस्तर के इलाके में नक्सलवाद पूरी तरह से सफाया माना जा रहा है, क्योंकि बड़ी मात्रा में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। उसके पहले कई नक्सलियों को ढेर भी किया जा चुका है। उसके बाद ये पहली दिवाली मानेंगे जो काफी उत्साह के साथ मनाया जा रही है। ऐसा ही कुछ हाल बस्तर डिवीजन के दंतेवाड़ा का है। यहाँ के अंदरूनी इलाकों में भी भय मुक्त होकर दीपावली मनाई जा रही है। यहाँ पिछले दिनों माड़ क्षेत्र में लगातार नक्सलियों ने समर्पण किया है। दंतेवाड़ा का बाजार गुलजार है, जहाँ पर अंदरूनी इलाकों से भी ग्रामीण पहुँच रहे हैं, क्योंकि इससे पहले नक्सलियों की दहशत की वजह से दीपावली जैसे पर्व में असर पड़ता था। इस बार दिवाली बस्तर के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और इसका असर ये दिख रहा है कि 2 दिन पहले ही अबुझमाड़ के जो नक्सली हैं, 200 से ज्यादा की संख्या में नक्सलियों ने संभागीय मुख्यालय में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के सामने आत्मसमर्पण किया है। तो पूरा इलाका एक तरह से नक्सल मुक्त हो गया है और उस इलाके के ग्रामीण दहशत के चलते दिवाली मना नहीं पाते थे। वहां पे आतिशबाजी और पटाखों पे एक तरह से अघोषित प्रतिबंध लगा हुआ था, वो सभी चीजें अभी खत्म हो गई हैं। तो ग्रामीणों में जो उत्साह दिखा, उसका उत्साह बाजार में भी झलक रहा है, बाजार में भी दिख रहा है और लोग बड़े पैमाने पे यहाँ खरीदारी कर रहे हैं और एक तरह से समूचे बस्तर का जो जनजीवन अब बदल रहा है। इन इलाकों में जो तस्वीर बदली है, उसके पीछे सुरक्षा बलों का साहस है, सरकार की दूरदर्शिता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब माओवादी आतंक से देश मुक्त होगा और जिन इलाकों ने दिवाली नहीं देखी, वहां अब खुशियों के दिए जलेंगे। इस बार माओवादी आतंक से मुक्त क्षेत्रों में दिवाली की रौनक कुछ और होने जा रही है। 50-55 साल हुए दिवाली नहीं देखी थी उन्होंने, अब दिवाली देखेंगे और मुझे पक्का विश्वास है दोस्तों, ये हमारी मेहनत रंग लाएगी और वहां भी खुशियों के दिए चलेंगे। आईएनएस विक्रांत पर इस बार दिवाली मनाने गए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर इस ओर इशारा किया, देश से खत्म होती माओवादी हिंसा का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि जवानों के शौर्य और सरकार के प्रयासों से देश से नक्सलवाद अब खत्म होने की कगार पर है। देश को सफलता हमारे सभी सुरक्षा बलों के तप, त्याग और साहस से ही मिली है।
और मुझे खुशी है कि ऐसे अनेक जिलों में आज पहली बार लोग आन बान शान के साथ दिवाली मनाने जा रहे हैं। ये उपलब्धि है माओवादी आतंक का खात्मा। आज देश नक्सली माओवादी आतंक से मुक्ति के कगार पर है। केंद्र सरकार का दावा है कि 2014 से पहले देश के करीब 125 जिले माओवादी हिंसा की चपेट में थे। 10 साल की मेहनत से ये संख्या घटती गई। अब ये घटकर सिर्फ 11 रह गई है और 3 जिलों में ही इनका ज्यादा प्रभाव बचा है। नक्सल इलाकों में अब विकास और शांति की नीति असर दिखा रही है। बस्तर का इलाका इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन रहा है। कभी बंदूक और बारूद के नाम से पहचाने जाने वाले इलाके में अब दिए जल रहे हैं, बाजार रोशन है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।